बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व नाक़रीन। आजकल बहुत से इश्यूज़ दुनिया में नज़र आ रहे हैं, पर बेटी को माँ बाप को दगा देना, धोखे देने वाला इशू सिर्फ एक ही नज़र आ रहा है, जो बहुत ही ज़ुबान ज़देआम है। दौज़ारा और ज़हीर का किस्सा। किस तरह एक बेटी ने माँ बाप की इज़्ज़त पामाल की और किस तरह मुख्तलिफ नाम नेहाद सहाफ़ियों ने सहाफ़त का पर्दा चाक करते हुए उस लड़की को इस्तेमाल करते हुए माँ बाप की इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ाई और हमारे मुआशरे को बहरा रवी का शिकार बनाया। नाज़रीन, मैडम ज़ुनैरा महम अपने लिहाज से तो बहुत अक्लमंद, बहुत जीनियस, बहुत इंटेलिजेंट बनती, पर उन्हें मालूम है कि उन्होंने कौन कौन सी कोताहियाँ बरती। क्या कोई भी मुआशरा पसंद करता है कि माँ बाप को इस तरह से धोखाधड़ी देना? तो था कि दौज़ारा से सवालात करती, ना कि आप उसको की तरफ से उसकी साइड लेते हुए जवाबात दे रही हैं। आपने तो किसी किस्म का कोई सख्त सवाल उससे नहीं किया। जिस गाड़ी में वो आ रही थी, जिस टैक्सी में वो आ रही थी, उसका रंग क्या था, वो कहाँ से चली थी, उसे उस स्टैंड तक पहुंचाया किसने था। चले जी, मान लिया कि लाहौर तक तो वो मैडम अकेली, एक 14 साल की, चले छोड़े, एक 17 साल की लड़की अकेली पहुंच गई, मान लिया, वो उसको स्टैंड तक किसने पहुंचाया। और भी बहुत से सवाल जन्म लेते हैं, लेकिन आप वहाँ तो सिर्फ टीआरपी कर रही थी और करशी जामे शीरी को ले रही थी। मेरे तो ख्याल में इस टाइम पे बैन होना चाहिए करशी जामे शीरी पर और मैडम ज़ुनैरा मैम आप पर, ताकि आप लोगों को एहसास हो कि आप लोग मुआशरे के साथ क्या कर रहे हैं। आपको पता चलना चाहिए कि मुआशरा जो है वो किस सिम जा रहा है। आपने तो उन्हें एक आइडियल बना के पेश किया। किसी सहाफ़ी ने तो उन्हें कहा कि आपने तो बहुत कारनामा से अंजाम दिया, हीर रांझे की तरह, लैला मजनू की तरह। जनाब अली कि ये कहानियाँ, अगर इस किस्म की कहानियाँ आपके घर में जन्म लें तो क्या करेंगे आप? नहीं, उस वक्त तो आपकी इज़्ज़त का मामला बन जाएगा। कोई सहाफ़ियों के बकौल कि उसके माँ बाप को चाहिए सुलह कर ले। ठीक है, सुलह करने की पहल ज़हीर के पेरेंट्स की तरफ से होनी चाहिए थी। उन्होंने तो भाग भाग के आंखों चोली का खेल खेलते रहे। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। किसी की इज्जत पामाल आप कर रहे हैं, माँ बाप को क्या पता उनकी बेटी उनके साथ क्या दगा कर रही है। उसने तो लाड और प्यार देखा माँ बाप का, माँ बाप ने भी उसकी बहुत मोहब्बत देखी। उन्हें नहीं पता था कि वो तो अपने माँ बाप के लिए आस्तीन में सांप रखे हुए है। आपका कहना तो ये है कि जनाब अली मैंने जियो पे काम किया है, मैंने इस चैनल पे काम किया, मैंने उस चैनल पे काम किया, और आपने एक स्पेसिफिक चैनल का नाम भी लिया और साथ में उसके एक प्रोग्राम का जिक्र भी किया। तो वो मेरे नहीं ख्याल कि वो कोई बहुत स्पेसिफिक चीज़ थी। वो तो एक इंटरटेनिंग प्रोग्राम था, उसके अंदर आप तंज और मजाक को लेके चलती थी। तो ये ऐसा किस्सा तो नहीं था जिसमें आपने ऐसे तंज और ऐसे मजाक किए। उन बच्चों को बजाय के समझाने के कि गलती हुई, किसी जगह पे भी आपने ये नहीं जाहिर किया कि आपको महसूस हो रहा हो या उस लड़की को महसूस हो रहा कि उसने कोई गलत काम किया है। वो तो अपने हर काम को ऐसे कारनामे के तौर पे अंजाम दे रही थी। अब जनाब अली नया आपने मामला खड़ा कर दिया कि जी इस पर फिल्म बनेगी। ऐसे नहीं बन सकती फिल्म, ये इसमें भी आपका कोई ना कोई अमल और किरदार होगा। इस फिल्म का मौजू क्या होगा, किस बुनियाद पे फिल्म बनेगी? हमारा मुआशरा क्या कम गलत रस्तों पे चल रहा है? बर्दाश्त, अदम बर्दाश्त, एक दूसरे से झगड़ा, लड़ाई, फसाद, क्या कम ये काम हो रहे हैं? पॉलिटिशियंस क्या कम मुआशरे को गंदा कर रहे हैं कि अब आम शहरी भी इस तरह की बहरा रवी और गलत मुआशरे की तरगीब कर रहे हैं? माजरत के साथ मैडम, आप भी इसमें कोई ना कोई किरदार अदा ज़रूर करें, पर इस मुआशरे को किसी पॉजिटिव वे में लेके चलें। इस तरह नेगेटिव बढ़ाना जो है वो मुआशरे के लिए बहुत ही ज़्यादा फसाद कुन साबित। जिन माँ बाप ने ज़ुनैरा साहिबा, जिन माँ बाप ने उस बच्ची को हाथ पकड़ के चलना सिखाया, जिनके लाड प्यार में उसने उनसे डिमांड करनी, मांगना शुरू किया, तो क्या अगर वो बच्ची चांद मांगेगी तो माँ बाप वो देंगे? नहीं, डांट डपट के प्यार से, मोहब्बत के साथ, किसी भी अंदाज में वो उसे समझाएंगे।
अगर ना समझ होगा बच्चा तो डांट डपट भी चल। आपके बकौल आप मॉडल, एक्टर और इसके साथ साथ होस्ट भी हैं और जर्नलिस्ट भी हैं, पर इस इतने अहम मामले में आपका किरदार तो सिर्फ और सिर्फ जोकर का था। समझ नहीं आती कि आपने इस अहम मामले को सिर्फ एक साइडेड पे क्यों देखा। आपने वन साइडेड होकर हम साहिबा दुआ ज़हरा की थोड़ी सी सिंपैथी थी, तो तारा को तो शुक्र अल्लाह का अदा करना चाहिए कि उसने जो कदम उठाया वो इस मौसम में ज़िंदा नज़र आ रही है, वरना किसी भी वक्त कहीं पे भी उसको मार दिया जा सकता था। उसको सपोर्ट करना जो है वो गलती की है, बहुत उसको सपोर्ट करना गलत है। आपको पेरेंट्स का भी लिहाज रखना चाहिए। पेरेंट्स को उसने धोखा दिया है, माज़रत ख़्वाह है कि मान लिया वो जिस एज में थी, इस एज में गलतियाँ हो जाती हैं, बजाय कि आप टू साइडेड व्यू रखती और उस बच्ची को भी थोड़ा सा उस एहसास दिलाती कि उसने गलती कहाँ की है, कहाँ नहीं की। आपको पूछना चाहिए था वो किस तरह से पकड़ रही। आपने ये नहीं कहा कि किस जगह पे आपको ये महसूस नहीं होगा कि कोई बंदा आपको पकड़ ले या आपको किडनैप कर ले या आपको मार दे, आपको कोई डर नहीं लगा। आपने इतने बड़े कदम उठाए हैं, किस लिए उठाए हैं? कौन सा आपका इतना एतबार था, कौन सा आपका इतना एतमाद था? बगैर किसी बंदे के, बगैर किसी सहारे के तुम ये माजरत के साथ जुड़े हैं साहिबा। आपको चाहिए कि आप सिर्फ इंटरव्यू ना दें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक अदर व्लॉग में क्लियर करें और अपनी जो आपकी कोताहियाँ, आपकी थोड़ी बहुत छोटी मोटी जो गलतियाँ हुई हैं उनको क्लियर करें। और एकदम आप लेगिंग या शिया सुन्नी का चक्कर या दूसरे चक्कर, हाँ हमारे माशरे में ऐसे मसाइल होते हैं, नहीं होते, ये हर कोई मानता है, इस पर कोई मसला भी क्रिएट नहीं हुआ। अल्लाह ने करे कोई मसला क्रिएट होता तब देखी जाती, लेकिन कोई मसला क्रिएट नहीं हुआ तो आप इस चीज़ को हवा ना दें। और मेहरबानी होगी आपकी, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें, हमें बताएं कि आपने अगर ये गलतियाँ की हैं तो इसका सदबाब भी आप, मुझे यकीन है कि दुआ ज़हरा के माँ बाप जो हैं वो कोई बेहतर लाया में करेंगे। हम एज अ पाकिस्तानी अवाम होने के नाते उनके साथ हैं, उन्हें सपोर्ट करते हैं, क्योंकि जो तकलीफ़ उनको है वो किसी दूसरे को नहीं है। पर मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी इस मामले को कोई बेहतर अंजाम दे, ना कि कोई